माता जी। हरे कृष्ण। आजानुलंबित भुजो कनकावदात संकीर्तन कुपितर कमलायताक्ष विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपाल वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारम्। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीना अपराधलक्षये क्षिप्ताशकामादितरङ्गमध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्य पात्र दंडी स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज की पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतुके कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपने कृपा वर्षण करे जिससे निज कर्ताभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठों विष्णु शिष्य भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठि गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हूँ। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हूँ। वे हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। इन मंगलमयी सेवाओं से हमारी मति स्निग्ध हो सके। आज हम श्रवण करेंगे ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत दसम स्कंद का जो 54वां नंबर जो अध्याय है, इसको आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कल की कक्षा में हमने भगवान श्री कृष्ण द्वारा जो देवी रुक्मणी जी हैं उनके हरण का प्रसंग श्रवण किया। आज हम उनके विवाह उत्सव का प्रसंग श्रवण करेंगे। श्री सुक उवाच इति सर्वे सुसंरब्धा वाहनारुह्यदंशिताः स्वैः स्वैर्बलैः परिक्रान्ता अन्वीयुर्धृतकार्मुकाः। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, यह कहकर उन समस्त क्रुद्ध राजाओं ने अपने कवच पहने और अपने अपने वाहनों में सवार हो गए। प्रत्येक राजा अपने हाथ में धनुष धारण किए था और अपनी सेना से घिरे हुए वे भगवान श्री कृष्ण का पीछा करने लगे। प्रत्येक राजा तानापतत आलोक्या यादवा नीकयूथपाः तस्थुत तत्सम्मुखा राजन विस्फुटजा स्वधनुंसिते। जब यादव सेना के सेनापतियों ने देखा
कि शत्रुगण उन पर आक्रमण करने के लिए दौड़ रहे हैं, तो हे राजन, वे सब अपने धनुषों में टंकार देकर उनका सामना करने के लिए मुड़े और दृढ़ता पूर्वक अड़ गए। अश्वपृष्ठे गज स्कंधे रथोपस्थे अस्त्र कोविदाः मुमुचुः सर्वर्षाणि मेघा अदृश्यवपो यथा। घोड़ों की पीठों पर, हाथियों के कंधों पर तथा रथों के आसनों पर सवार होकर अस्त्रों में पटु शत्रु राजाओं ने यदुओं पर बाणों की वर्षा की, जिस तरह बादल पर्वतों पर वर्षा करते हैं। पत्युर्बलम तारासारश्छन्नं वीक्षसु मध्यमा सव्रीडमैक्षद्वक्त्रं भयविह्वललोचना। क्षीण कटी वाली रुक्मिणी ने अपने स्वामी की सेना को बाणों की धुआंधार वर्षा से आच्छादित हुई देखकर भयभीत आंखों से लजाते हुए भगवान श्री कृष्ण के मुख की ओर निहारा। प्रहस्य भगवानाहमा स्म भैरवामलोचने विनक्षयत्यधुने वैतत्तावकैहसात्रवं बलम्। भगवान ने हंसते हुए उन्हें विश्वास दिलाया, हे सुंदर नेत्रों वाली, तुम डरो मत, यह शत्रु सेना तुम्हारे सैनिकों द्वारा विनष्ट ही होने वाली है। तेषां तद्विक्रमं वीरा गद संकर्षणादयः अमृष्यमाणा नाराचैर्जघ्नुर्हयग गजान रथान। भगवान की सेना में गद, संकर्षण इत्यादि वीर विरोधी राजाओं के आक्रमण को सहन न कर सके, अतः वे लोहे के बाणों से शत्रुओं के घोड़ों, हाथियों और रथों पर प्रहार करने लगे। पेतुः शिरांसि रथिनाम् अश्विनां गजनां भुवि सकुंडल किरीटानि शोषणीषाणि च कोटिशः। रथों, घोड़ों तथा हाथियों पर सवार होकर लड़ने वाले सैनिकों के सिर करोड़ों की संख्या में गिरने लगे। इनमें से कुछ सिर कुंडलों से युक्त थे और तो कुछ पर मुकुट एवं पगड़ियां थी, क्योंकि सारे राजा अपने अपने पूरी सैन्य शक्ति के साथ वहां आए थे। हस्ताशाशिगदेश्वासा करभाऊर्वोग्रयः अश्वाश्वतर नागोष्ट्र खरमर्त्य च। चारों ओर जांघें, पांव तथा उंगलियों से विहीन हाथों के साथ ही साथ तलवार, गदा तथा धनुष पकड़े हुए हाथ और घोड़ों, गधों, हाथियों, ऊंटों, जंगली गधों और मनुष्यों के सिर भी पड़े हुए थे। हन्यमान बलानिका वृष्णे विजयकांक्षिभिः राजानो विमुखा जगमुर जरासंधपुरासराः। विजय के लिए उत्सुक वृष्णियों द्वारा अपनी सेनाओं को मारे जाते देखकर जरासंध इत्यादि राजा हतोत्साहित हुए और युद्ध भूमि छोड़कर चले गए। शिशुपालं समुपेत्य हृतदारमिवातुरं नस्तुतिशं गतोत्साहं शून्यद्वदनमब्रुवन्। समस्त राजा शिशुपाल के पास गए, जो उस मनुष्य के तुल्य उद्विग्न था जिसकी पत्नी छिन चुकी हो। उसके शरीर का रंग उतर गया, उसका उत्साह जाता रहा और मुख सूखा हुआ प्रतीत होने लगा। राजाओं ने उससे इस प्रकार कहा, क्योंकि जो शिशुपाल है वो यही समझता था कि रुक्मिणी बस मेरी संपत्ति, एक प्रकार से अधिकार, क्योंकि रुक्मिणी ने उसको ऐसा ही विचार दिया था कि तुझसे ही विवाह होगा। भो भोः पुरुष शार्दूला दौर्मन्यस्य मिदं त्यज न प्रिया प्रिययो राजन निष्ठा देहि शुद्रस्य ते। जरासंध ने कहा, हे पुरुषों में व्याघ्र शिशुपाल, तुम सुनो, तुम अपनी उदासी छोड़ दो। हे राजा, समस्त शरीरधारियों के सुख तथा दुख कभी भी स्थायी नहीं देखे गए हैं। जरासंध ने वहां पे दिव्य ज्ञान शिशुपाल को दे रहे हैं, कितना दुखी मत हो, हमेशा कुछ भी परमानेंट नहीं है, सुख दुख चलते ही रहते हैं।
यथा दारुमयी योषित नृत्यते कूकेच्छया एवमीश्वर तंत्रो अय मीहते सुख दुःखयो। जिस तरह स्त्री के वेश में कठपुतली अपने नचाने वाली की इच्छा अनुसार नाचती है, उसी तरह भगवान द्वारा नियंत्रित यह जगत सुख तथा दुख दोनों से बिड़ता रहता है। जिस प्रकार से कठपुतली जो उसको नचा रहा उसके कंट्रोल में है, ऐसे ही जो हमारे सुख और दुख है भगवान के अधिकार में है। जो जरासंध है वो भगवान नारायण को तो मानते हैं और यहाँ से यज्ञ दान तपस्या ये सब करते हैं, पर लेकिन सबसे बड़ी जो उनके जीवन की गड़बड़ी है वो क्या है, जो युगावतार भगवान है श्री कृष्ण, उनमें उनकी श्रद्धा नहीं है। शौर्यः सप्तदशाहन्व्य संयुगानि पराजितः त्रयोविंशतिभिः सैन्यैर्जिज्ञे एकमहं परम। मैं भगवान श्री कृष्ण के साथ युद्ध में अपनी 23 सेनाओं सहित 17 बार हारा, केवल एक बार उन्हें पराजित कर सका। तथाप्यहं न शोचामि न प्रहृष्यामि कदाचित् कालेन दैवयुक्तेन जानन् विद्रावितं जगत्। तो भी मैं न तो कभी शोक करता हूँ न हर्षित होता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ यह संसार काल और भाग्य द्वारा संचालित है। शिशुपाल को ऐसे ढांढस बंधाया जा रहा है जरासंध के द्वारा कि देख इतनी इतनी सेना लेके 17 बार मैं हार चुका हूँ, एक ही बार जीता, फिर भी मैं शोक नहीं करता, क्योंकि मैं जानता हूँ ऊपर नीचे सब चलता रहता है जीवन में। अधुनापि वयं सर्वे वीरयूथपुयूथपाः पराजिताः फल्गुतन्त्रैर्यदुभिः कृष्णपालितैः। और अब हम सभी सेना नायकों के महान सेनापति यदुओं तथा उनकी छोटी सेनाओं के द्वारा हराए जा चुके हैं, क्योंकि वे सभी भगवान श्री कृष्ण द्वारा संरक्षित हैं। रिपवो जिज्ञुरधुना काला आत्मानुसारिणी तदा वयं विजेष्यामो यदा कालः प्रदक्षिणः। अभी हमारे शत्रुओं ने हमें जीत लिया है, क्योंकि समय ने उनका साथ दिया, किंतु भविष्य में जब समय हमारे लिए शुभ होगा तो हम जीतेंगे। श्रीशुक उवाच एवं प्रबोधितो मित्रैश्चैद्यो अगात्सानुगः पुरं हतशेषाः पुनस्तेऽपि ययुः स्वं स्वं पुरं नृपा। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस तरह अपने मित्रों द्वारा समझाने बुझाने पर शिशुपाल अपने अनुयायियों सहित अपनी राजधानी लौट गया। जो योद्धा बच रहे थे वे भी अपने अपने नगरों को लौट गए। रुक्मी तु राक्षसो द्वाहं कृष्ण द्विड सहन स्वसुः पृष्ठतो अन्वगमत् कृष्ण मक्षोहिण्यावृतो बली। किंतु बलवान रुक्मी भगवान श्री कृष्ण से विशेष रूप से द्वेष रखता था। उससे यह बात सहन नहीं हो सकी कि भगवान श्री कृष्ण बल पूर्वक उसकी बहन को ले जाकर उससे राक्षस विधि से विवाह कर ले। अतः उसने सेना की एक पूरी टुकड़ी लेकर भगवान श्री कृष्ण का पीछा किया। रुक्म्यमर्षि सुसंरब्धा शृण्वतां सर्वभूभुजाम् प्रतिजज्ञे महाबाहुर्दसितः ससहरासनः आहत्वा समरे कृष्णं प्रत्युह्य च रुक्मिणीं कुण्डिनं च न प्रवेक्ष्यामि सत्यमेतद् ब्रवीमि वः। उद्विग्न एवं क्रुद्ध महाबाहु रुक्मी ने कवच पहने तथा धनुष धारण किए सभी राजाओं के समक्ष यह शपथ ली थी, यदि मैं युद्ध में श्री कृष्ण को मार कर रुक्मिणी को अपने साथ वापस नहीं ले आता तो मैं फिर कुंडिन नगर में प्रवेश नहीं करूंगा। यह मैं आप लोगों के समक्ष शपथ लेता हूँ। इत्युक्त्वा रथमारुह्य सारथिं प्राह सत्वरः चोदयाश्वान् यतः कृष्णः
तस्य मे संयुगम भवेत्। यह कहकर वह अपने रथ पर चढ़ गया और अपने सारथी से कहा, तुम घोड़ों को जल्दी से हाँक कर वहीं ले चलो जहाँ कृष्ण है, उससे मुझे युद्ध करना है। अद्याहं निशितैर्बाणैर्गोपालस्य सुदुर्मतैः नेष्येवीयमदं येन स्वसा मे प्रसभं हृता। इस दुष्ट बुद्धि वाले ग्वाल बाल ने अपने बल के घमंड में चूर होकर मेरी बहन का बलपूर्वक अपहरण किया है, किंतु आज मैं उसके घमंड को अपने तीखे बाणों से दूर कर दूंगा। विकथमानः कुमतिरीश्वरस्य प्रमाणवित् रथेन कैन गोविंदम तिष्ठ तिष्ठेत्यथाह्यवत्। इस प्रकार अकड़ दिखाते भगवान श्री कृष्ण के पराक्रम के वास्तविक विस्तार से अपरिचित मूढ़ रुक्मी भगवान के वास्तविक शक्ति को न जानते हुए अपने एकाकी रथ में भगवान गोविंद के पास पहुंचा। अकेले ही भगवान गोविंद के पास पहुंच गया रथ में और उन्हें ललकारा, थोड़ा ठहरो और लड़ो, रुको और मुझसे युद्ध करो। धनुर्विकृष्य सुदृढ़म् जघ्ने कृष्णं त्रिभिषरे आह चात्र क्षणं तिष्ठ यदूनां कुलपांशन। रुक्मी ने भारी जोर लगाकर अपना धनुष खींचा और भगवान श्री कृष्ण पर 3 बाण चलाए और तब उसने कहा, रे यदुवंश को दूषित करने वाले, थोड़ा एक क्षण ठहर लो। यत्र यान्सि स्वसारं मे मुषित्वा ध्वांशवद्धभिः हरिष्ये अद्य मदं मंद मायिनः कूटयोधिनः। तुम यज्ञ का घृत चुराने वाले कौवे की भांति, जो यज्ञ में से जो कौवा घी चुरा लेता है, ऐसे कौवे की तरह मेरी बहन को जहां जहां ले जाओगे वहां वहां मैं तुम्हारा पीछा करूंगा। अरे मूढ़, धोखेबाज, अरे युद्ध में ठगने वाले, मैं आज ही तुम्हारे मिथ्या गर्व को चूर चूर कर दूंगा। जो रुक्मी में स्वयं से दुर्गुण है, आज उनको भगवान में देखता है, क्योंकि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अधिकतर जो हमारे चरित्र में जो भी दुर्गुण होते हैं वही हमें बाहर दिखाई पड़ते हैं। यावन्न में हतो बाणः सही था मुच्चदारिकाम स्मयन् कृष्णो धनुश्छित्वा षड्भिर्विव्याध रुक्मिणम्। इसके पूर्व कि तुम मेरे बाणों के प्रहार से मरो और लोटपोट हो जाओ, तुम इस कन्या को छोड़ दो। इसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा दिए और अपने 6 बाणों से रुक्मी पर प्रहार करके उसके धनुष को तोड़ डाला। अष्टभिश्चतुरो वाहान् द्वाभ्यां सूतं ध्वजं त्रिभिः सासान्यधनुराधाय कृष्णं विव्याध पंचभिः। भगवान ने रुक्मी के चारों घोड़ों को 8 बाणों से, उसके सारथी को 2 बाणों से और रथ की ध्वजा को 3 बाणों से नष्ट भ्रष्ट कर दिया। रुक्मी ने दूसरा धनुष उठाया और भगवान श्री कृष्ण पर 5 बाणों से प्रहार किया। प्रताडितः सरोगस्तु चिच्छेद धनुरच्युतः पुनरन्य दुपादत्त तदप्यच्छिन्न दव्ययः। यद्यपि भगवान अच्युत पर इन अनेक बाणों से प्रहार हुआ, किंतु उन्होंने पुनः रुक्मी के धनुष को तोड़ दिया। रुक्मी ने दूसरा धनुष उठाया, किंतु अविनाशी भगवान ने उसे भी खंड खंड कर डाला। परिघं पट्टिशं शूलं चर्मासि शक्ति तोमर यद्यदायुधा धमादत्त तत्सर्वं सो अच्छिन्नद्धरिः। रुक्मी ने जो भी हथियार, परिघ, पट्टिश, त्रिशूल, ढाल तथा तलवार, शक्ति और तोमर
जो जो भी वो हथियार उठाते गया उन्हें भगवान श्री हरि ने छिन्न भिन्न कर डाला। जिस हथियार को वो उठाता भगवान उसको ही तोड़ डालते अपने बाणों से। ततो रथाद ततो रथादप्लुत्य खड्ग पाणिर्जिघांसया कृष्णमभ्यद्रवत् क्रुद्धः पतंग इव पावकम्। तब रुक्मी अपने रथ से नीचे कूद पड़ा और अपने हाथ में तलवार लेकर भगवान श्री कृष्ण को मारने हेतु उनकी ओर अत्यंत क्रुद्ध होकर दौड़ा, जिस तरह कोई पक्षी वायु में उड़े। तस्य चाप ततः खगम् तिलश्चर्म चेषुभिः छित्त्वा श्रीमाददे तिग्मम् रुक्मिणम् हन्तुमुद्यतः। जो ही रुक्मी ने उन पर आक्रमण किया, श्री भगवान ने तीर चलाए, जिससे रुक्मी की तलवार तथा ढाल के खंड खंड हो गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी तेज तलवार धारण की और रुक्मी को मारने की तैयारी की। दृष्ट्वा भ्रातृवत् धोद्योगं रुक्मणी भयविह्वला पतित्वा पादयोर् भर्तुरुवाच करुणं सती। अपने भाई को मार डालने हेतु उद्यत भगवान श्री कृष्ण को देखकर साध्वी रुक्मिणी अत्यंत भयभीत हो उठी। वे अपने पति के पैरों पर गिर पड़ी और बड़े ही करुण स्वर में बोली। श्री रुक्मण्युवाच योगेश्वरा प्रमेयात्मन् देवदेव जगत्पते हन्तुं नार्हसि कल्याण भ्रातरं मे महाभुज। श्रीमती रुक्मिणी ने कहा, हे योगेश्वर, हे अप्रमेय, हे देवताओं के देव, हे ब्रह्मांड के स्वामी, हे मंगलमय एवं बाहुबली, कृपया मेरे भाई का वध न करें। श्रीशुक उवाच तया परित्राशवि कंपितांगया शुचावशुष्यन् मुखरुद्धकण्ठया कातर्यविसृन् श्रितहेममालया गृहीतपादः करुणो न्यवर्तत। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, रुक्मिणी के अत्यधिक भयभीत होने से उनके अंग अंग कांपने लगे, मुख सूखने लगा तथा त्रास के मारे उनका गला रुंध गया। उद्वेलित होने से उनका सोने का हार बिखर गया। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरण पकड़ लिए। तब भगवान ने दयावश उसे छोड़ दिया। रुक्मी ने जहाँ से सारी समस्या प्रारंभ हुई, रुक्मणी जी के जीवन पर अपना अधिकार जताया कि जहाँ मैं विवाह करूं वहीं हो। लेकिन आज उन्हीं रुक्मणी जी ने उसके प्राणों की रक्षा की। चैलेन बद्ध्वा तम साधुकारिणम् सस्मश्रुकेशं प्रवपन् व्यरूपयत् तावन्मम मर्दुः परसैन्यमद्भुतं यदुप्रवीरा नलिनीं यथा गजाः। भगवान श्री कृष्ण ने उस दुष्कृत्य करने वाले को कपड़े की पट्टी से बांध दिया। इसके पश्चात उन्होंने उसकी कुछ कुछ मूछें तथा बाल छोड़कर से समस्त बाल हास्यजनक रूप से मूड कर उसको विरूप बना दिया। जगह जगह से बाल अजीब अजीब तरीके से, दाढ़ी मूछ और बाल अलग अलग तरीके से काट दिए, जिससे कि बच्चे हंसे उसको देखकर। बाल हास्यजनक रूप। तब तक यदुवीरों ने अपने विपक्षियों की अद्भुत सेना को कुचल दिया था, जिस तरह हाथी कमल के फूल को कुचल देता है। कृष्णान्तिकमुपव्रज्य ददृशुस्तत्र रुक्मिणम् तथा भूतं हतप्रायम् दृष्ट्वा संकर्षणो विभुः विमुच्यबद्धं करुणो भगवान कृष्णं ब्रवीत। जब यदुगण भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे तो उन्होंने रुक्मी को इस शोचनीय अवस्था में प्रायः लज्जा से मरते देखा। जब सर्वशक्तिमान भगवान बलराम ने रुक्मी को इस अवस्था में, तो दयावश उन्होंने उसे छुड़ा दिया और वे भगवान श्री कृष्ण से इस तरह बोले।
असाध्विदं त्वया कृष्ण कृतं स्म जुगुप्सितं वपनं श्रमश्रुकेशानां वैरूप्यं सुहृदो वधः। बलराम जी ने कहा, हे श्री कृष्ण, तुमने अनुचित कार्य किया है। इस कार्य से हमको लज्जित होना पड़ेगा, क्योंकि किसी निकट संबंधी के मूछ तथा बाल मूड़कर उसे विरूपित करना उसके वध करने के ही तुल्य है। बलराम जी जानते हैं कि जो रुक्मी है वो दोषी है, उसका दोष है, फिर भी एक प्रकार से कह सकते अब तो उनके वो संबंध में ही है, तो ऐसे सांत्वना देने के लिए कैसे कभी कभी जैसे हम छोटे बच्चों का करते हैं, कोई उन्हें किसी गलती के लिए दंड दे तो दूसरा कोई बड़ा उनको ऐसे, अरे नहीं नहीं वो तो ऐसा है, तुमने ऐसा कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे उनको भी कर रहे हैं। रुक्मी को कहते हैं कि तुमने इसके साथ बहुत गलत किया भैया, ऐसा तो मृत्यु के ही तुल्य है अपने इतने निकट संबंधी को। मैं वास्मान साधव्या सूये था भ्रातुर वैरूप्य चिंतया सुख दुःखयो न चान्योस्ति यतः स्वाकृत भुक् पुमान्। हे साध्वी, तुम अपने भाई के विरूप होने की चिंता से हम पर रुष्ट न हो। किसी के सुख और दुख का उत्तरदायी उसके अपने सिवा कोई दूसरा नहीं होता है, क्योंकि मनुष्य अपने ही कर्मों का फल पाता है। फिर रुक्मणी जी को लक्षित करके बलराम जी कहते हैं कि आप हमसे नाराज मत होना अपने ऐसे भाई की ये हालत देख के, क्योंकि वास्तव में जो भी किसी के जीवन में होता है सुख दुख वो उसकी ही वजह से, कोई अन्य कुछ नहीं कर सकता। भगवान राम भी लक्ष्मण जी से एक जगह कहते हैं, को न को सुख दुख कर दाता निज कृत करम भोग सब भ्राता। कि वास्तव में कोई यहाँ किसी इस जगत में कोई भी किसी को सुख या दुख नहीं देता। हमारे जो कर्म फल है, संचित कर्म है जो हमें याद नहीं है, क्योंकि ऐसा ही तो हमें लगता है हमने आज तक किसी का बुरा नहीं किया, किसी के लिए बुरा सोचते तक नहीं है मन में, हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। पर कहीं ना कहीं कुछ तो कर्म फल शेष है ही, तभी वो हो रहा है, फल हमारे जीवन में आ रहा है। जो इसको समझते हैं और भगवान को शरणागति लेते हैं, हे प्रभु आपकी कृपा से हम इसी जीवन में अपने समस्त कर्म बंधनों को निपटा लें, कर्मों के सफल भोग लें, ताकि शुद्ध होकर आपकी भक्ति में स्थित हो सके, उनके लिए जीवन सरल हो जाते हैं। बंधुर्वधारः दोषोऽपि न बन्धोर्वधमर्हति त्याज्यः स्वनैव दोषेण हतः किम हन्यते पुनः। अब भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए बलराम ने कहा, यदि संबंधी के दोष मृत्यु दंड देने योग्य हों तब भी उसका वध नहीं किया जाना चाहिए, प्रत्युत उसे परिवार से निकाल देना चाहिए। चूंकि वह अपने पाप से पहले ही मारा जा चुका है, तो उसे उसके पश्चात उसे क्यों मारा जाए। जो रुक्मिणी जी है या रुक्मी है, उनको सांत्वना देने के लिए इस प्रकार से, जैसे हम कहते ना मजाकिया टोन में या ऐसे जो हमसे छोटे हो या उनको कन्विंस करने के लिए कि हम भैया आपकी साइड है, ऐसा। तो भगवान श्री कृष्ण को बलराम जी फिर से कहते हैं, अरे भैया कोई कितना ही कुछ बड़ा कुकर्म भी क्यों ना कर दे, पर अपना रिश्तेदार हो तो दंड नहीं देते उसको। हाँ, परिवार से भगा दो, ऐसा कर दो, क्योंकि जो उसने काम किया उसके हिसाब से तो पहले ही मर चुका है, अपनी चेतना का उसने पहले ही वध कर लिया है, तभी वो पाप कर्म किया है। भगवान बलराम जी इस प्रकार से कह रहे हैं, क्षत्रियाणामयं धर्मः प्रजापति विनिर्मितः भ्रातापि भ्रातरं हन्या अद्येन घोरतमस्ततः। रुक्मणी की ओर मुड़कर बलराम जी ने कहा, ब्रह्मा द्वारा स्थापित योद्धाओं के लिए पवित्र कर्तव्य की संहिता का आदेश है कि उसे अपने सगे भाई तक का वध करना पड़ सकता है। निस्संदेह यह सबसे भयानक नियम है। जो बलराम जी हैं वो दोनों तरह से बात कर रहे हैं। जैसे हम कहते हैं, इधर इनको सांत्वना भी दे रहे कि अरे ऐसा नहीं करना चाहिए, अच्छा तुम नाराज मत हो ना, तुम्हारे भाई का ऐसा, रुक्मी को भी सुना रहे ऐसा नहीं करना चाहिए। पर दूसरी तरफ जो यथार्थ सत्य है उसको भी ठीक से रख रहे हैं कि जो ब्रह्मा जी ने
एक प्रकार से कह सकते हैं क्षत्रियों के लिए जो शासक हैं उनके लिए जो नियम दिए हैं उनमें स्पष्ट है कि भैया चाहे सगा भाई भी क्यों न हो, अगर गलत कार्य करे तो उसको भी वध करना अनिवार्य है। और फिर साथ साथ कहते हैं कि ना बहुत खतरनाक नियम है ये। सब उन्होंने दोनों एंगल से वो कर रहे हैं, इधर से उनका पक्ष भी लेते हैं, इधर से भगवान का पक्ष भी बताते हैं। राज्यस्य भूमिर्वित्तस्य स्त्रियो मानस्य तेजसः मानिनो अन्यस्य वा हेतोः श्रीमदान्धा क्षिपन्ति। पुनः बलराम ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, अपने ऐश्वर्य के मत से अंधे हुए दंभी लोग राज्य, भूमि, संपत्ति, स्त्री, सम्मान तथा अधिकार जैसी वस्तुओं के लिए अन्य मनुष्यों का तिरस्कार कर सकते हैं। तवेयं विषमा बुद्धिया सर्वभूतेषु दुर्हृदाम् यन्मन्यसे सदा भद्रम सुहृदाम् भद्रमज्ञवत्। बलराम जी ने रुक्मणी से कहा, तुम्हारी मनोवृत्ति न्याय संगत नहीं है, क्योंकि तुम अज्ञानी मनुष्य की भांति उनका मंगल चाहती हो जो संपूर्ण जीवों के प्रति शत्रुतापूर्ण है और जिन्होंने तुम्हारे वास्तविक शुभ चिंतकों के साथ दुष्कृत्य किया है। पहले रुक्मणी जी को बच्चों जैसा ऐसा भी करते कि तुम्हारी साइड हूं मैं, लेकिन वास्तव में वास्तविकता भी बताते हैं, क्योंकि वो बहुत कम उम्र की हैं और अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है, जगत का राजकन्या है। उनको भी कहते हैं कि जो तुमने यहाँ पे दिमाग चलाया, जो निर्णय लिया कि भैया इसकी रक्षा होनी चाहिए, मेरा भाई है इसलिए, लेकिन ये भी न्याय संगत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर धूर्त को या कह सकते हैं जो समस्त मनुष्यता के लिए विद्वेष रखता हो, ऐसे व्यक्ति की जान बचाना भी एक पाप है, जिसने वास्तव में निरपराध लोगों को मारा या उनकी मृत्यु का कारण बना। सबके लिए जो शत्रु है एक प्रकार से। आत्ममोहो नृणामेव कल्पते देवमायया सुहृद दुर्हृद दासीना इति देहात्ममानिनाम। श्री भगवान की माया मनुष्यों को उनके वास्तविक स्वरूपों को भुलवा देती है और इस तरह शरीर को आत्मा मानकर वे अन्य मनुष्यों को मित्र, शत्रु तथा तटस्थ मानते हैं। जिस प्रकार से आप अनेक बार श्रवण करते हैं, जीवन में कोई भयंकर से भयंकर परिस्थिति भी आए, अगर हम बेसिक परिस्थित होकर सोचेंगे जीवात्मा लेवल पर, हर बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान मिल जाएगा। जो सारे द्वंद्व हैं वो इसीलिए है कि हम इन देहों को ही स्वयं को मानते हैं, जो इनसे संबंधित व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, उनमें ही मेरी बुद्धि करते हैं कि ये मेरा है, ये मेरी परिस्थिति है, ये मेरा धन है, मेरा पदार्थ है, मेरे संबंधी। अगर एक जीवात्मा लेवल पर देखें तो फिर स्पष्ट हो जाएगा कि भैया जिसने जैसा कर्म किया वैसा फल मिलना चाहिए। बलराम जी यहाँ पर कह रहे हैं रुक्मणी जी को कि जो भगवान की माया है मनुष्यों को सब भुलवा देती है और फिर जिन जिन में उनका अपना ये मेरा भाव है, उनके लिए ही वो अच्छा बुरा है सब सोचते हैं, किसी को शत्रु समझते, किसी को मित्र। एक एवा परो यात्मा सर्वेषामपि देहिनां नान्येव गृह्यते मूढ़ैर् यथा ज्योतिर्यथा नभः। जो मनुष्य मोहग्रस्त हैं वे समस्त जीवधारियों के अंदर निवास करने वाले एक परमात्मा को अनेक करके मानते हैं, जिस तरह से कोई आकाश में प्रकाश को या आकाश को ही अनेक रूपों में अनुभव करता हो। दे आद्यन्तवानेश द्रव्यपाण प्राणगुणात्मकः आत्मन्यविद्यया क्लिप्तः संसारयति देहिनम्। यह भौतिक शरीर है जिसका आदि तथा अंत है, भौतिक तत्वों, इंद्रियों तथा प्रकृति के गुणों से बना हुआ होता है। यह शरीर भौतिक अज्ञान द्वारा आत्मा पर थोपे जाने से मनुष्य को जन्म तथा मृत्यु के चक्र का अनुभव कराता है। जब हम शरीर को ही आत्मा मान लेते हैं तभी ये भौतिक जगत हमें क्लेश दे पाता है। जैसा कोई शरीर नष्ट करता है तो उसको कहते हैं इस जगत में आत्महत्या, जबकि वो शरीर हत्या है। आत्महत्या मीन्स आत्मा का पतन। जब हम अपने चरित्रों को दूषित कर लें
और भगवत विमुक्ता की ओर बढ़े। विमुक्ता मीन्स ऐसे नहीं कि हम दिखने में भक्त जैसे लगते हैं, दूसरों को छल पाए कि हम भक्त हैं। भगवत विमुक्ता मीन भगवान ने जो हमारे लिए सूक्ष्म सूक्ष्म जो अनुशासन दिए उनको पालन ना करें। जो भी हमारे स्थिति है, जिन भी देहों में हम हैं, उनसे संबंधित जो कर्तव्य हैं, जो अनुशासन है, उनको पालन ना करें, वह वास्तव में आत्महत्या। और आत्महत्यारे को भगवान भी क्षमा नहीं करते। नात्मनो अन्येन संयोगो योगश्चासतः सति तद्धेतुत्वा तत्प्रसिद्धिर् भृगुर्पाभ्याम यथा रवेह। हे बुद्धिमान देवी, आत्मा न तो कभी असत पदार्थों के, भौतिक पदार्थों के संपर्क में आता है, न उससे युक्त होता है, क्योंकि आत्मा ही इनका उद्गम एवं प्रकाशक है। इस तरह आत्मा सूर्य के तुल्य है, जो न तो कभी दृश्य इंद्रिय तथा दृश्य रूप के संपर्क में आता, नहीं उससे विलग होता है। जन्मादयस्तु देहस्य विक्रियानात्मनः क्वचित् कालानामिव नैवेन्दोर्मृतिर्यस्य कुहूरिव। जन्म तथा अन्य विकार शरीर में ही होते हैं, आत्मा में नहीं। जिस प्रकार चंद्रमा की कलाएं बदलती हैं, चंद्रमा नहीं, यद्यपि नव चंद्र दिवस को चंद्रमा की मृत्यु कहा जा सकता है। यथा शयान आत्मानः विषयान् फलमेव च अनुभुक्ते अप्य सत्यर्थे तथाप्नोत्यबुधो भवम्। जिस प्रकार सोया हुआ मनुष्य स्वप्न के भ्रम के अंतर्गत अपना इंद्रिय भोग के विषयों का तथा अपने कर्म फलों का अनुभव करता है, उसी तरह अज्ञानी मनुष्य इस भौतिक संसार को प्राप्त होता है। तस्मादज्ञानजं शोकम् आत्मशोष विमोहनम् तत्त्वज्ञानेन निर्हृत्य स्वस्था भव शुचिस्मिते। अतः दिव्य ज्ञान से उस शोक को दूर करो जो तुम्हारे मन को दुर्बल और भ्रमित कर रहा है। हे शुद्ध हंसी वाली राजकुमारी, तुम अपने सहज भाव को पुनः प्राप्त करो। रुक्मणी जी को स्मरण करवा रहे हैं कि अपने वास्तविक भाव में वापस जाइए, क्योंकि अभी वे एज ए रुक्मणी यहाँ पर रिएक्ट कर रही हैं कि रुक्मी मेरा बड़ा भाई, हाँ मेरी वजह से मारा जाएगा, ऐसा जो जो भी बलराम जी ने स्मरण दिलाना चाहते हैं एक प्रकार से उनके वास्तविक स्वरूप का, कि वे देवी लक्ष्मी है, और उसी स्वरूप में इन सबको देखें। एज ए जो अभी शरीर है, अभी जिस रोल में, उसके हिसाब से ही ना देखें। श्रीशुक उवाच एवं भगवता तन्वी रामेण प्रतिबोधिता वैमनस्यं परित्यज्य मनोबुद्धया समाधते। श्रील सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा, इस प्रकार भगवान बलराम द्वारा समझाए जाने पर क्षीण कटी वाली रुक्मणी अपनी उदासी भूल गई और आध्यात्मिक बुद्धि से उन्होंने अपना मन स्थिर किया। जो अभी वो दिख रही है इस सीन में, बहुत ही दुखी सी क्लेश में ऐसे, अब बलराम जी द्वारा जब उनको समझाया गया तो वे उसको भूलकर अब उन्होंने बुद्धि को और अपने मन को स्थिर कर लिया। प्राणावशेष उत्सृष्टो द्विर्भिर्हत बल प्रभः स्मरन् विरूपकरणं वितथात्म मनोरथः चक्रे भोजकटम नाम निवासायामहत्पुरम्। अपने शत्रुओं द्वारा निष्कासित तथा बल और शारीरिक कांति से विहीन और केवल अपने प्राण बचाया हुआ रुक्मी यह नहीं भूल पाया कि उसको किस तरह विरूपित किया गया था, उसका जो रूप है वो खराब किया गया। निराश हो जाने के कारण उसने अपने रहने के लिए एक विशाल नगरी बनवाई, जिसका नाम उसने भोजकट रखा, क्योंकि प्रतिज्ञा तो की थी कि कुंडिनपुर वापस नहीं आऊंगा अगर इसको मार ना पाया, रुक्मणी को वापस ना ला पाया। लेकिन कर तो नहीं सकते ना, जो उसमें कुछ भी सोचे, और भगवान के सामने कौन टिक सकता है, तो अब वापस भी नहीं जा सकते। तो वहीं से ही सब सारी सामग्री लेके, सारी व्यवस्थाएं लेके
अपने लिए एक अलग से नगर बनाया, भोजकट उसको नाम दिया। मतलब कोई खुद से तो जनरेट नहीं कर सकता, अपने पास तो कुछ नहीं है, वहीं से हेल्प लेके पर बाहर एक अलग से नगरी बना दी जिससे प्रतिज्ञा भी रह जाए। अहत्वा दुर्मतिं कृष्णं प्रत्युयाय वीयसीं कुंडिनं न प्रवेक्ष्यामि त्युक्त्वा तत्रावसदृशा। चूंकि उसने प्रतिज्ञा की थी कि मैं तब तक कुंडिन में प्रवेश नहीं करूंगा जब तक दुष्ट कृष्ण को मारकर अपनी छोटी बहन को वापस नहीं ले आता। अतः रुक्मिणी निराश होकर उस स्थान पर रहने लगा। भगवान भीष्मक सुतामेवं निर्जित्य भूमिपान पुरमानीय विधि वधु पये में कुरुद्वह। हे कुरुओं के रक्षक, ये कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को, हे कुरुओं के रक्षक, इस तरह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान समस्त विरोधी राजाओं को हराकर भीष्मक की पुत्री को अपनी राजधानी ले आए और जहां वैदिक आदेशों के अनुसार उससे विवाह कर लिया। तदा महोत्सवो नृणां यदुपुर्यां गृहे गृहे अभूदन्य अभूदनन्य भावानां कृष्णे यदुपतो नृपा। हे राजन, उस समय यदुपुरी के समस्त घरों में महान उत्साह था, क्योंकि उसके नागरिक यदुओं के एकमात्र प्रधान भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करते थे। नरा नार्यस्य मुदिताः प्रामृष्ट मणिकुंडलाः पारिबर्हमु पाजहृ वरयोश्चित्रवाससो। प्रसन्नता से पूरित होकर एवं चमकीली मणियों और कुंडलों से अलंकृत समस्त स्त्री पुरुष विवाह के लिए उपहार ले आए, जिन्हें उन्होंने अति सुंदर वस्त्र पहने जो वर वधु हैं उनको आदर पूर्वक भेंट किया। सा वृष्णिपुरयुक्तम भितेन्द्र केतुभिर विचित्र माल्याम्बर रत्न तोरणैः बभौ प्रतिद्वार्यु क्लिप्त मंगलर आपूर्ण कुंभा गुरुधूप दीपकैः। विष्णुओं की नगरी अत्यंत सुंदर लग रही थी। ऊंचे ऊंचे मांगलिक खंबे तथा फूल मालाओं, कपड़े के झंडों और बहुमूल्य रत्नों से अलंकृत तोरण भी थे। प्रत्येक दरवाजे पर भरे हुए मंगल घट, अगुरु से सुगंधित धूप तथा दीपक सजे थे। सिक्त मार्गामदच्युतभिर आहूत प्रेष्ठ भूभुजाम गजैर्द्वासु परामृष्टार रंभा भूगोपशोभिताः। नगरी की सड़कों का छिड़काव उन उन्मत्त हाथियों द्वारा हुआ था जो विवाह के अवसर पर अतिथि बनकर आए प्रिय राजाओं के थे। इन समस्त हाथियों ने समस्त द्वारों पर केले के तने और सुपारी के वृक्ष रखकर नगरी की शोभा और भी बढ़ा दी थी। कुरुसृज्य कैकेय विदर्भयादु कुंतयः मिथो मुमुदिरे तस्मिन् संभ्रमात् परिधावताम्। कुरु, सृज्य, कैकेय, विदर्भ, यदु तथा कुंती वंश वाले मनुष्य उत्तेजना में इधर उधर दौड़ते मनुष्यों की भीड़ में एक दूसरे से उल्लास पूर्वक मिल रहे थे। भगवान के विवाह के उपलक्ष्य में सभी उल्लसित थे। रुक्मिण्या हरणं श्रुत्वा गीयमानं ततस्ततः राजानो राजकन्याश्च बभूवुर्भृशविस्मिताः। समस्त राजा तथा उनकी पुत्रियां रुक्मिणी हरण की उस वृतांत को सुनकर अत्यंत चकित थे, जो सर्वत्र गीत के रूप में गाई जा रही थी। जो प्रसंग अभी घटित हुआ था रुक्मिणी जी का हरण, उसको अब गीत के रूप में सब गा रहे हैं। जो भी उसके बारे में सुनते हुए चकित होते कि अच्छा ऐसे आई रुक्मिणी जी यहाँ पे, ऐसे भगवान का विवाह हुआ इनसे। द्वारकायामभूद्राजन् महामोदः पुराकशाम् रुक्मिण्या रमयोपेतम् दृष्ट्वा कृष्णं श्रियपतिम्। द्वारका के निवासी समस्त ऐश्वर्य के स्वामी भगवान श्री कृष्ण को लक्ष्मी स्वरूपा
रुक्मणी से संयुक्त देखकर अत्यंत प्रमुदित थे। समस्त द्वारकावासी जो रुक्मणी रमणा कह सकते हैं, ऐसे रुक्मणी रमणा जो भगवान द्वारकाधीश हैं, उन दोनों को देखकर अत्यंत प्रसन्न थे, प्रमुदित थे। और भगवान के जो विवाह का ये जो प्रसंग है, ये हरण वाला प्रकरण, आज भी कुछ लोग जिनके सरनेम यदुवंशी हैं, ऐसी हमारी एक गुरु बहन भी है, और उन लोगों में परंपरागत भले वो भक्ति में हो ना हो, ऐसा जो सरनेम है कि यदुवंशी, तो जो भी उनके ऐसे समाज है, जो उनका कुनबा, उनमें अभी भी ऐसा वो भगवान का जो हरण वाला विवाह है, ऐसा इसको ही एक आइडियल वो मान के अभी भी उन लोगों में विवाह ऐसे ही चलते हैं। जो वधु है उसके घर नहीं जाती बारात, वहां से विवाह नहीं करते लोग, और कोई रिलेटिव के यहाँ से तब विवाह करवाते हैं, कि मतलब जैसे रुक्मणी जी को वहां से भगवान ने लिया, यहाँ विवाह हुआ, ऐसे अभी तक भी रिजिडली इस प्रकार से वो परंपरा ऐसी बन गई है। चलिए, आज जो हमने श्रवण किया भगवान और रुक्मणी जी के विवाह का प्रसंग, ये 54वां जो 54 नंबर अध्याय है, ये भी हमारा संपूर्ण हुआ 10वें स्कंद का। और अगला अध्याय हम कल की कक्षा में प्रारंभ करेंगे। हरे कृष्ण।